स्टूडेंट, वेलकम है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर के नए टॉपिक में। आज हम डिस्कस करेंगे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। देखिए, पाउली एक साइंटिस्ट थे ऑस्ट्रेलिया के, जिनका पूरा नाम है वुल्फगैंग पाउली। वुल्फगैंग पाउली उन्होंने 1925 में स्पेक्ट्रम की एनालिसिस से एक छोटा सा रूल दिया, छोटा सा प्रिंसिपल दिया। क्या है प्रिंसिपल, पहले मैं लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं, ठीक है। देखिए, प्रिंसिपल है नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव same number of 4 quantum set। No two electron in an atom can have same number of 4 quantum set। कहने का मतलब है कि किसी एटम में ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल को हम इस तरीके से डिब्बा बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं। देखो बेटा, होता क्या है, ईच ऑर्बिटल हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, वन इज अ क्लॉकवाइज एंड अदर इज अ एंटी क्लॉकवाइज। लिसन, जो क्लॉकवाइज होता है इसकी वैल्यू होती है प्लस हाफ और एंटी क्लॉकवाइज की होती है माइनस हाफ। प्लस हाफ और माइनस हाफ। जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पाउली का कहना था कि किसी एटम में ऑर्बिटल होगा और ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी ऑर्बिटल में, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम सेट, कौन कौन सी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़िमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन, इन चारों क्वांटम सेट की वैल्यू कभी सिमिलर नहीं हो सकती। मतलब इन दोनों इलेक्ट्रॉन के फॉर 2 इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए इन चारों क्वांटम सेट की वैल्यू एक नहीं हो सकती। हाँ, अगर n की वैल्यू सेम हो भी जाए, जो वैल्यू n की इसकी हो वही इसकी हो, जो वैल्यू l की इसकी हो वही इसकी हो, जो m की इसकी हो वो m की इसकी भी हो। कहने का मतलब अगर n, l और m की वैल्यू एक जैसी मिल भी जाए तो s की वैल्यू कभी एक जैसी नहीं मिलेगी, इम्पॉसिबल। क्यों, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, इसकी प्लस हाफ इसकी माइनस हाफ। देखो, s की वैल्यू हमेशा अपोजिट आएगी। अच्छा देखिए, कुछ बच्चे कलाकार होते हैं, उनके दिमाग में क्वेश्चन होता है कि सर दोनों इलेक्ट्रॉन को एक साइड में क्यों नहीं रखते। ठीक है, चलिए रख के देखिए। अगर एक साइड में रखेंगे तो बेटा ये भी होगा प्लस हाफ और ये भी होगा प्लस हाफ। मेरी बात ध्यान समझिए, हमको हाफ से लेना देना नहीं है। चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और अगर सेम चार्ज होते हैं तो उनके बीच क्या होता है, रिपल्सन। क्या होगा, रिपल्सन। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो ऑर्बिटल से कहां निकल जाएंगे, बाहर। इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में ही दोनों इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, वो सेम डायरेक्शन में नहीं रहते हैं। तो याद रहे। अच्छा, कुछ लोग पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की डिफिनीशन ये भी लिखते हैं कि फॉर 2 इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल, for 2 electron in any orbital the value of spin quantum number is always opposite। मतलब स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा अलग ही आएगी। मतलब अगर एक क्वांटम नंबर अलग हो गई तो आप ये नहीं कह सकते हो कि चारों क्वांटम सेट की वैल्यू सेम आएगी। तो मोटी बात ये है कि किसी ऑर्बिटल में प्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम सेट की वैल्यू कभी सिमिलर नहीं हो सकती। बाई चांस मान लो इन तीनों की वैल्यू सिमिलर हो भी जाए तो s की वैल्यू हमेशा क्या होगी, अपोजिट होगी। दिस इज नोन एज पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आपको जो बहुत कम लोग जानते हैं। क्या है, देखिए, इसको डायरेक्ट पाउलीज प्रिंसिपल भी लिख सकते थे। इस एक्सक्लूजन वर्ड का क्या मीनिंग है, क्यों इसके बीच में एक्सक्लूजन लगा दिया गया। दरअसल बेटा एक्सक्लूजन का मतलब होता अपोज,
अपोज करना, विरोध करना। अच्छा, क्या अपोज था? दरअसल था क्या कि ऑर्बिटल में ऐसी सेटिंग हो रही थी कि एक ऑर्बिटल में लोगों का ये सोचना था कि 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी रखा जाए, मतलब एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन भी रखे जाएं। लेकिन पाउली ने किसी ऑर्बिटल में थर्ड इलेक्ट्रॉन की एंट्री का क्या किया? एक्सक्लूजन किया, अपोज किया। मतलब पाउली ने यह विरोध किया कि किसी ऑर्बिटल में तीसरे इलेक्ट्रॉन का आना किसी एटम के लिए अच्छी बात नहीं है, इसलिए इनके प्रिंसिपल को एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। क्यों अच्छी बात नहीं है? और ये भी जान ले, देखो जो तुम्हारा थर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर वो क्लॉक वाइज आएगा तो इनसे रिपेल करेगा, येलो वाले से, ठीक है। थर्ड इलेक्ट्रॉन क्लॉक वाइज आएगा तो प्लस प्लस रिपेल कर देगा, एक अकेला यही बचेगा। और बेटा अगर ये एंटी क्लॉक वाइज आएगा तो इनसे रिपेल कर देगा, मतलब थर्ड इलेक्ट्रॉन की एंट्री किसी एटम के लिए अच्छी नहीं साबित हो सकती है। तो इसी प्रिंसिपल को हम बोलते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। याद रहे, छोटे छोटे एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, इतना बड़ा प्रिंसिपल नहीं है कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए, लेकिन यूनिट टेस्ट में या आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पूछा जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।